कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच बाजार में रेमडेसिविर दवाई की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच तेजी से इस दवाई की कालाबाजारी भी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला नोएडा से सामने आया है, जहां पुलिस ने एक शख्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ पकड़ा। शख्स के पास से 105 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 1.5 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा कई इंजेक्शन विदेशी कंपनियों के भी मिले हैं। आरोप है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीजों को 80-80 हजार रुपए में बेचा जा रहा था। जैसे ही इसकी खबर क्राइम ब्रांच को लगी तो उसने स्वाट टीम के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल शख्स पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस खेल के पीछे वो अकेला है या फिर पूरा गैंग इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा था। यह दिल्ली तथा अन्य जगहों से जो है दवाइयां ला रहा था और मुख्यतः जो है यह चंडीगढ़ से दवाइयों के इसके द्वारा लाया जाना प्रकाश में आया है। उक्त प्रकरण में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और आईपीसी की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी लगातार कोविड कंट्रोल को लेकर बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी सीएम ने टीम 11 के साथ बैठक की और अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी हर हाल में रोकनी है। साथ ही कालाबाजारी में शामिल लोगों पर गैंगस्टर और रासुका लगाने की बात फिर से दोहराई। इसके अलावा ऑक्सीजन के वितरण को पारदर्शी ढंग से करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कोरोना संक्रमित होने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने 28 दिनों की पेड लीव देने का आदेश दिया है। सरकार के इस कदम से सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। साथ ही सीएम ने बंद चल रही फैक्ट्रियों को कर्मचारियों को वेतन भत्ते भी देने को कहा है। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने कहा है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। देश में ऑक्सीजन की कमी है, अपने लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है और विदेशों में अपनी वैक्सीन भेजी जा रही है। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। आप वैक्सीन को लीजिए, सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने में। ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आप कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में डीआरडीओ को कोविड-19 अस्पताल बनाने के आदेश दिए थे। इसके बाद डीआरडीओ ने युद्ध स्तर पर इसका काम शुरू कर दिया था। 29 अप्रैल तक इसे तैयार करने के लिए जोर शोर से काम चल रहा है। अवध शिल्प ग्राम में 300 बेड वाले कोविड केयर अस्पताल की खासियत ये होगी कि यहाँ टोटली ऑक्सीजन युक्त बेड के साथ वेंटिलेटर वाले आईसीयू वार्ड भी उपलब्ध होंगे। इस समय हम राजधानी लखनऊ के शिल्प ग्राम में हैं, जहां पर 300 बेडों का अस्पताल बनना है। आप देख सकते हैं कि यहां पर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही साथ इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये जो अस्पताल होंगे ये समस्त सुविधाओं से लैस होंगे। मसलन अगर बात करें तो यहाँ पर आईसीयू बेड्स होंगे जो ऑक्सीजन व्यवस्था के साथ पूरी तरीके से लैस होंगे, और साथ ही साथ इसको बनाने के लिए पक्के ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। कोरोना काल में कोरोना योद्धा की तरह जुटी पुलिस का लोगों की मदद करने का वीडियो सामने आया है। मामला दिल्ली के जनकपुरी इलाके का है, जहां स्थानीय पुलिस को सूचना मिली थी कि अमर लीला अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया है। अस्पताल में इलाज करवा रहे करीब 32 मरीजों की हालत कभी भी बिगड़ सकती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने 11 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाकर अस्पताल तक पहुँचाया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन और मरीजों के परिजनों ने दिल से दिल्ली पुलिस का शुक्रिया अदा किया। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना की चेन ब्रेक करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराने के लिए कमर कस ली है। डीआईजी खुद सड़कों पर उतरकर मास्क और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर 1096 लोगों का चालान काटा गया। उनसे 1,39,480 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके साथ ही पुलिस ने 149 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। खासतौर पर जिस तरह के संक्रमण के मामले बढ़े हैं उसको लेकर जो है चालान और वाहनों की चेकिंग और उसमें कार्रवाई की गई अब तक। 100% मास्किंग को लेकर के हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग इसका पूरी तरह से परिपालन करा रहे हैं। हम लोग चालान भी कर रहे हैं और महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। इस क्रम में हमने कल लगभग 700 लोगों के ऊपर हमने कार्रवाइयाँ की हैं। बहुत सारे लोगों के ऊपर महामारी एक्ट में केस भी रजिस्टर किए हैं।
हैदराबाद के रहने वाले शरद बाबू ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को राम मंदिर का मॉडल भेंट किया है, जो 8 फीट लंबा, 3 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है। राम मंदिर मॉडल विराजमान भगवान रामलला के ठीक सामने स्थापित किया गया है, जिसका मकसद ये है कि जो लोग रामलला के दर्शन करने आए वो मंदिर के मॉडल को भी देख सकें। तो प्रस्तावित श्री राम जन्मभूमि मंदिर का मॉडल जो पैमाने पर उसी अनुसार बना है जैसी कि मंदिर का निर्माण होना है, दर्शनार्थियों को दर्शन मार्ग में ये मॉडल प्रतिदिन दिखाई पड़ेगा और उनकी कल्पना कैसे मंदिर की है वो साक्षात उसका दर्शन कर सकेंगे। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में एक मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। परिवार का आरोप है कि इलाज में लापरवाही की गई है। मरीज को सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। आरोप है कि परिजनों ने डॉक्टर्स के साथ अभद्रता भी की। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। तो पुलिस वहां पहुंची और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को बड़ी राहत मिली है। जांच कमेटी ने यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। रिपोर्ट में यूपी पुलिस के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं, कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BS चौहान की अगुवाई में कमेटी बनाई थी। 8 महीने बाद ये जांच रिपोर्ट सामने आई है। 10 जुलाई 2020 को कानपुर में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, जिसे कुछ लोग फर्जी बता रहे थे, लेकिन जांच रिपोर्ट में अब साफ हो गया है कि एनकाउंटर फेक नहीं था। विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कमेटी में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित नामों को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान की अगुवाई में पूर्व DGP KL गुप्ता और हाईकोर्ट के पूर्व जज शशिकांत अग्रवाल की कमेटी बनाई थी।